नमस्कार बच्चों, आज हम जीव विज्ञान विषय के बारे में जानकारी लेंगे। कक्षा 11 में मैं आपको जीव विज्ञान विषय पढ़ाऊंगा। आज सबसे पहले हम जीव विज्ञान क्या है, ये शब्द कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं और इसको कितनी शाखाओं में विभक्त किया गया है, उन सब की आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो जीव विज्ञान शब्द को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी यह एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। यदि हम इसे दो शब्दों में इस तरह से तोड़ा जा सकता है। बायो लिविंग का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, जीव या जीवन भी इसे कह सकते हैं। लॉजी टू स्टडी अर्थात अध्ययन करना। अतः जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होगी? जीव विज्ञान वह शाखा जिसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान कहलाती है। तो जीव विज्ञान वह शाखा जिसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जंतु, उन सब का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु को कहा जाता है। तो ये थी हमारे जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति और इसकी परिभाषा। शाखा, परिभाषा के बाद में शाखा। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। वनस्पति विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं। बॉटनी यह शब्द बोटेन से आया है। यह शब्द बोटेन से आया है और बोटेन का अर्थ है यहाँ शाक। शाक एक पादप का प्रकार। तो वनस्पति विज्ञान की परिभाषा हमारी होगी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें
पादपों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान कहलाती है। तो पहली बायोलॉजी की शाखा बॉटनी, जिसमें हम पादपों का अध्ययन करते हैं। पादपों की यहाँ समस्त प्रकार की उनकी संरचना, आवास, उनका व्यवहार, उनके अंदर जो भी जीवन के जो लक्षण हैं, उन संबंधित समस्त गुणों का अध्ययन हम बॉटनी के अंतर्गत या वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। शाखा दूसरी, जंतु विज्ञान। जिसे अंग्रेजी में जूलॉजी कहते हैं। यह जूलॉजी जून प्लस लोगी दो शब्दों से व्युत्पन्न हुआ है। यह जून का तात्पर्य है एनिमल और लोगी का अर्थ है टू स्टडी। अतः जूलॉजी या जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान कहलाता है। तो जंतु पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जंतु, चाहे वो एक कोशिकीय हों, बहुकोशिकीय हों, उन सभी जीवों के जीवन संबंधित विभिन्न जैविक क्रियाएं, उनके जीवन चक्र, उनके आवास, उनमें जनन प्रक्रिया, उन सब का अध्ययन हम जंतु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जनक, जिस तरह से बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, उसी तरह से जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो ये थे हमारे जीव विज्ञान की परिभाषा, जीव विज्ञान की दो शाखाएं। ये हमारा सामान्य सा परिचय है। बायोलॉजी की ये समस्त सामान्य परिचय के पश्चात आज हम चर्चा करेंगे हमारा पहला अध्याय जीवन लेसन 1। उनमें सबसे पहला हमारे पास आता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला जीव क्या है। यद्यपि आपके आसपास सभी जीवों को देखते होंगे, उन जीवों में विभिन्न प्रकार के लक्षण हैं जो उन्हें निर्जीवों से भी भिन्न प्रकट करते हैं।
या हम यूँ कहें कि वो निर्जीवों से भिन्नता प्रकट करते हैं। उनमें कुछ ऐसे लक्षणों की हम चर्चा करेंगे जो केवल जीवों में ही पाए जाते हैं। वृद्धि। समस्त जीव प्रारंभ में एक कोशिकीय है। कुछ जीव बहुकोशिक भी हैं, धीरे धीरे अपने आकार आयतन में वृद्धि करते जाते हैं। तो जीवों में वृद्धि एक सामान्य लक्षण है जो निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। गति। सभी जीव आवास के लिए, भोजन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, जबकि निर्जीवों में ऐसा लक्षण नहीं होता है। पोषण। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव जीवित रहने के लिए अपना भोजन बनाते हैं। पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। इसी प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पादपों के शरीर में संचित होने वाले भोज्य पदार्थों को विभिन्न जीव ग्रहण करते हैं। निर्जीवों में पोषण प्रक्रिया का अभाव होता है। उपापचय। मेटाबॉलिक क्रिया समस्त जीवों का एक मुख्य लक्षण है। यह उपापचय दो अपचय और उपचय से मिलकर बना होता है। अपचय यह एक विघटनकारी प्रक्रिया है जिसमें जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूटते हैं, जबकि उपचय एक संरचनात्मक क्रिया है जिसमें सरल पदार्थ मिलकर जटिल पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो उपापचयिक प्रक्रिया जीवों में ही पाई जाती है, जबकि निर्जीवों में इसका अभाव होता है। श्वसन। श्वसन प्रक्रिया के दौरान शरीर में जो भोज्य पदार्थ है उस भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा जीव अपने विभिन्न जैविक क्रियाओं की पूर्ति के लिए काम में लेता है। निर्जीवों में श्वसन प्रक्रिया नहीं होती। उत्सर्जन। सभी जीवों के शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। निर्जीवों में इस तरह की प्रक्रिया का अभाव होता है। प्रजनन। प्रत्येक जीव अपनी समान संतति उत्पन्न करता है और अपनी जाति को बनाए रखने के लिए अपनी संख्या में वृद्धि करता है। निर्जीव में इस तरह का गुण नहीं पाया जाता है। जीवन चक्र। जीवन चक्र के अंतर्गत प्रत्येक जीव शिशु अवस्था, युवा अवस्था, वयस्क अवस्था और जीर्णता अवस्था में पहुंचता है। ये जीवन चक्र की विविध अवस्थाएं होती हैं। इन अवस्थाओं का निर्जीवों में अभाव होता है। अनुकूलन। समस्त जीव वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को समायोजित करने का प्रयास करता है। अगर वातावरण में परिवर्तन के अनुसार स्वयं को नहीं बदलता है तो उस जीव का जीवन यापन असंभव है। तो प्रत्येक जीव बदलते हुए वातावरण के अनुसार स्वयं को बदल लेना, परिवर्तन कर लेने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। समस्थापन।
प्रत्येक जीव बदलते वातावरण के अनुसार स्वयं को बदल करके जीवन में बदलाव लाना, उस स्थिति को हम समस्थापन या होमियोस्टेसिस कहते हैं। उत्तेजनशीलता, वातावरण में जैसे जैसे बदलाव आता है, प्रत्येक जीव उस बदलाव को महसूस करता है, उसकी संवेदनाओं को ग्रहण करता है। उस घटनाओं को महसूस करना ही उत्तेजनशीलता कहलाता है। तो बच्चों, आज हमने जीव क्या है, जीव के बारे में ये विविध लक्षणों की चर्चा की। ये लक्षण निर्जीव में अभाव होता है। तो आज हमने जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान की परिभाषा, जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति और जीव विज्ञान की शाखाएं तथा जीव विज्ञान पहले अध्याय के अंतर्गत जीवन क्या है, जीव के अंदर पाए जाने वाले विविध लक्षणों की चर्चा की। कल हम फिर अध्याय 1 की आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद।